दरियाए चनाब सतलुज और रावी बदस्तूर सैलाब की लपेट में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। दरियाए चनाब में चिन्नौड ब्रिज पर पानी के बहाव में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पंजाब भर में अब तक मजबूरी तौर पर 45,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी कर चुके। 14 अफराद जहाँ बहाक हो गए। पाक फौज और दीगर अदारों का बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन। हज़ारों शहरी महफूज मकाम पर मुंतकिल। पाकिस्तान रेंजर्स का भी सैलाब से मुतासर सुलेमान की में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जहाँ सैलाब में फंसे 55 अफराद और 150 मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। गुजरावाला में सैलाब के बाइस घरों की छतों पर फंसे शहरियों को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया। कई इलाकों में सैकड़ों मुतासरीन बयार और मददगार जब्त का दामन छूट गया। हुकूमत का सैलाब से जहाँ भाग होने वालों के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ का कहना है जो लोग आबी गुज़रगाहों में रहते हैं उन्हें नुकसानात का मुआवजा अदा करना मुमकिन नहीं होगा। लाहौर रावी में शादरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में साइफिन शादरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक साइफिन के मुकाम पर पानी के बहाव में कमी 2,17,000 क्यूसिक हो गया। कुछ देर बाद तक पानी का बहाव 2,19,000 क्यूसिक तक था। चूंकि करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी ज़ेरियाब शादरा के मुतअद्दिद आबादियों में भी पानी दाखिल हो गया। इंतजामिया की जानिब से घरों को खाली करवा लिया गया। सैलाब मुतासरीन को कैंप में बुलाने के लिए मसाजिद में ऐलानात। भारतीय आब जारियत ने ज़ेरियाब करतारपुर अहाते से पानी की निकासी मुकम्मल। मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल। चिन्नौड में 150 के करीब देहात 300 से ज्यादा बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र कोट मोहम्मद यार बंद पर कर दिए गए। मुल्तान शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर शगाब डालने का फैसला। हेड खान की और हेड कादराबाद के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड कादराबाद को बचाने के लिए मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर चट्टा के मुकाम पर 2 शगाब डाल दिए गए। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ पर काश्त फसलें डूब गईं। हेड खान की के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। जलालपुर भटियां में 100 से ज्यादा देहात डूब गए। जंग के दर्जनों देहातों में सैलाबी रेला दाखिल, लोग नकल मकानी पर मजबूर। पाकिस्तान उन ममालिक में बदकिस्मती से शामिल है जो कि कुदरती आफात के निशाने में है, और पहले 10 ममालिक जो सरफहरिस्त हैं उनमें पाकिस्तान का नाम शामिल है। मैं चेयरमैन एनडीए में और उनकी टीम को और अफवाज पाकिस्तान को और उनकी जो अटैचमेंट्स हैं जो दिन रात यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो काम कर रही हैं, दिन रात हेलीकॉप्टर्स मुहैया कर रही हैं, बोट्स मुहैया कर रही हैं, और इस तरह दूसरी जो इंतहाई अहम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिलकर जो काम। भाई डैम्स वक्त की ज़रूरत है, मुत्तहद होकर फैसला करना होगा। आइंदा सैलाब से बचने के लिए अभी काम करेंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म का नारोवाल में सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक जायज़ा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा मौसर पेशगी इतलात के निज़ाम की वजह से नुकसान कम हुआ। शदीद सैलाबी सूरत हाल में पंजाब हुकूमत के इक़दामात लायक तहसीन है। पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी से मुतासिर ममालिक में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। नारोवाल, सियालकोट, पस्तूर का फ़िज़ाई जायज़ा भी लिया। चेयरमैन एनडीएम में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने सैलाब की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सुबह नारोवाल गए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। नारोवाल पूरा इनंडेटेड है, डूबा हुआ है। सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल थी, लेकिन जिस तरह कमिश्नर्स ने, डीसीज ने पूरी रात खड़े होकर काम किया है, लोगों को रेस्क्यू किया है, लोगों को इवैक्यूएट किया है। अल्लाह ना करे अगर प्रिपेयर्डनेस का ये लेवल ना होता तो जिस तरह का 40 साल के बाद, 38 ईयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है, बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी। सैलाब मुतासरीन परेशान न हों, नुकसानात का अजाला करेंगे। पंजाब हुकूमत हर सैलाब मुतासर शख्स तक पहुँचेगी। बरवक्त इक़दाम ना होते तो सैलाब से ज़्यादा तबाही होती।
दरिया में गुंजाइश से ज़्यादा पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। इतला मिलते ही पानी में फंसे लोगों को फौरी महफूज मकामा पर मुंतकिल किया गया। इंतजाम गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। वज़ीर आला पंजाब के दरिया रावी पर मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब ने कश्ती में सवार होकर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात असबा बुखारी, वफाकी वज़ीर अलीम खान भी साथ थे। मुल्क भर में आज से 2 सितंबर तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। NTMA के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल बरसेंगे। गवादर, केच, पंजगोर समेत बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशें मुतवक्किल। ग्लेशियाई झीलें फटने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में बादल 30 अगस्त को एंट्री लेंगे। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद, सखर, घोटकी, लाड़काना समेत सिंध में तेज़ बारिश होंगी। मानसून के नए आगाज पर सैलाब की सूरत हाल मजीद दुश्वार हो सकती है। बिलावल ने खबरदार कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है। हमें मुस्तकबिल का हर मनसूबा माहौलियाती सूरत हाल को सामने रखकर बनाना होगा। आवाम के मसाइल को हल करना लोकल गवर्नमेंट का काम होता है। बदकिस्मती से मुल्क में लोकल गवर्नमेंट को बनाया ही नहीं गया। पब्लिक वेलफेयर सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। आवाम की 90% ज़रूरियात लोकल गवर्नमेंट से पूरी होती हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियाँ आमिर महमूद का एप्सप के ज़ेर तमाम तकरीब से खिताब। कहा 2 बार काउंसिल से मुंतखब हुआ, 2 बार काउंसिलर मुंतखब हुआ। पाकिस्तान के गरीब तबके को करीब से देखने का मौका मिला। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की भी तकरीब में शिरकत।